अप्रोच। साइंटिफिक मैनेजमेंट में सबसे पहले नाम सुनने को मिलता है फ्रेडरिक विंस्लो टेलर का। फ्रेडरिक विंस्लो टेलर March 2018, 56 March 21, 1915 was an American mechanical engineer। क्या था? अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर था। He also called as father of scientific management। He published principles of scientific management and his contribution में आ जाता है। He says management is a science। मैनेजमेंट क्या है? एक साइंस है। देयर इज वन बेस्ट वे एंड वन बेस्ट पर्सन टू डू टास्क। इसका क्या मतलब है कि किसी भी काम को करने का सिर्फ एक अच्छा और बेहतरीन तरीकाकार होना चाहिए, मेथड होना चाहिए, और उस मेथड को, उस टास्क को पूरा करने के लिए, उस पर अमल करने के लिए एक सिर्फ और सिर्फ एक बंदा होना चाहिए जो उस काम को अच्छे से पूरा कर सके, ना कि एक काम को करने के लिए चार पांच मिलकर काम उसी एक काम पर कर रहे हैं। आई लव एफिशिएंसी एंड आई लव टू स्टडी पीपल एट वर्क। इफेक्टिवली काम तो हो जाता है, लेकिन काम में एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई लव टू स्टडी पीपल एट वर्क, उसने ये क्यों कहा? क्योंकि उसने ये बताया है कि पीपल जो हैं, लोग हैं, उन्हें काम करते वक्त उन्हें स्टडी करना, उन्हें ऑब्जर्व करना बहुत ही ज़रूरी होता है, जिससे हमें पता लगता है कि वो किस काम के लिए ज़्यादा बेटर फिट है और किस काम के लिए नहीं, जिससे हमारी जो परफॉर्मेंस है, वो ऑर्गेनाइजेशन की जो परफॉर्मेंस है उसमें अचीवमेंट आती है। मैनेजमेंट शुड बी एन एकेडमिक डिसिप्लिन। टेलर advocated for the formal recognition of management as an academic discipline, emphasizing its critical role in industrial contexts। नेक्स्ट हम देखते हैं his work influenced, यानी कि उसके जो काम का असर क्या हुआ। फर्स्ट जो आता है ब्रिंगिंग साइकोलॉजी इनटू द वर्क प्लेस। इसके काम की वजह से ये वर्क प्लेस पर साइकोलॉजी को ले आया, यानी कि वर्क प्लेस पर साइकोलॉजिकल क्या किरदार होता है। Taylor's work laid the foundation for the integrating psychological principles into the workplace. His focus on worker motivation and job design influenced later developments in the field of organization psychology. Like कि एक इंसान की अगर साइकोलॉजिकल वो फिट है उस काम के लिए मेंटली, तो वो ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर सकता है, ना कि एक लेबर को मशीन की तरह इस्तेमाल किया जाए। गैंट चार्ट एंड प्लानिंग में आ जाता है उसका दूसरा इन्फ्लुएंस। उसके बाद है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ऑफरिंग मैनेजमेंट डिग्री। उसके इस काम की वजह से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने एक प्रॉपर तौर पर मैनेजमेंट की डिग्री ऑफर की। नेक्स्ट जो आ जाते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो फ्रेडरिक विंस्लो टेलर ने बताए, या इसने फ्रेडरिक विंस्लो टेलर ने चार प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बताए हैं, जिसमें पहला आता है डेवलप अ साइंस फॉर ईच एलिमेंट्स ऑफ एन इंडिविजुअल्स वर्क टू रिप्लेस द और रोल ऑफ थंब मेथड। हर काम के हर एक एलिमेंट के लिए एक साइंस डेवलप होनी चाहिए। साइंटिफिकली सिलेक्ट एंड देन ट्रेन टीच एंड डेवलप वर्क। साइंटिफिकली सिलेक्ट करना चाहिए हर एम्प्लॉय को, उसे ट्रेन करना चाहिए, टीच करना चाहिए और उसे काम के लिए डेवलप करना चाहिए। Hardly cooperate with the workers so as to ensure that all work is done in accordance with the principles of science that has been developed। रिलेशनशिप बहुत अच्छा होना चाहिए मैनेजर्स और वर्कर्स के दरमियान। डिवाइड वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑलमोस्ट इक्वली बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। डिवीजन ऑफ लेबर की बात कर रहा है। टास्क स्पेशलाइजेशन की, हर एक को उसका टास्क देना चाहिए, उसका काम देना चाहिए। मैनेजमेंट टेक्स ओवर ऑल वर्क फॉर विच इट इज़ बेटर फिटेड दैन द वर्कर्स। अगर मैनेजमेंट को ये लगता है किसी काम के लिए वो बेटर फिट है, तो उसे वो खुद हैंडल करना चाहिए, ना कि वर्कर्स को